नमस्कार दोस्तों। दुनिया भर में आज सनातन की धूम मची हुई है। हर ओर इसकी चर्चा है। लेकिन इसी बीच महाकुंभ का अमृत स्नान और उससे जुड़ी विवादित भगदड़ का मामला भी सुर्खियों में है। पिछली बार जो हंगामा हुआ, उसके बाद अब क्या हालात हैं? क्या विपक्ष को सिर्फ मौका चाहिए मोदी योगी को घेरने का? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सनातन की पहचान बस भगदड़ तक सीमित रह जाएगी? आज इस वीडियो में महाकुंभ के सबसे महत्वपूर्ण दिन की हर छोटी बड़ी बात लेकर आया हूँ। और हाँ, वीडियो पूरा देखना क्योंकि आज जो हुआ वो सच में ऐतिहासिक है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है गुरुजी सुनील चौधरी, आपका डिजिटल सक्सेस कोच। मेरा मिशन है भारत को डिजिटल मार्केटिंग की राजधानी बनाना। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधा मुद्दे पर आते हैं। 35 करोड़ लोगों का महासंगम। आज बसंत पंचमी के दिन महाकुंभ का अंतिम अमृत स्नान चल रहा है। करोड़ों की भीड़ उमड़ी हुई है। 35 करोड़ श्रद्धालु अब तक गंगा में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। सोचिए, 35 करोड़, ये संख्या अपने आप में दुनिया के कई देशों की जनसंख्या से अधिक है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद श्रद्धालुओं से विशेष अपील की थी, शांति बनाए रखें, इस दिव्य महापर्व का सम्मान ससम्मान मनाएं। लेकिन क्या विपक्ष को ये सब दिखता है? नहीं, उन्हें बस भगदड़ का मुद्दा उछालना है। भगदड़ का मामला और सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। पिछली बार भगदड़ के बाद विपक्ष ने सवाल उठाए, कोर्ट कचहरी तक मामला ले गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा, भाइयों इलाहाबाद हाई कोर्ट जाइए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि यह मुद्दा राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए नहीं उठाया जा सकता। अब बड़ा सवाल, विपक्ष को क्या वाकई श्रद्धालुओं की चिंता थी या वो सिर्फ मोदी योगी पर हमला था? संसद में विपक्ष का हंगामा, मौतों के आंकड़े छिपा रही सरकार। आज संसद में भी महाकुंभ को लेकर बवाल मचा। विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया और आरोप लगाया कि सरकार मौतों के सही आंकड़े छुपा रही है। अब जरा देखिए, जब लोग संसद में सवाल पूछने भेजते हैं तो ये लोग क्या करते हैं? मेजें तोड़ते हैं, माइक उखाड़ते हैं। सवाल ये है कि क्या विपक्ष का असली मकसद समाधान निकालना है या सिर्फ बवाल करना? भगदड़ सिर्फ यहाँ हुई, हज के दौरान हुई त्रासदी को कोई याद नहीं करता है। अब एक बहुत जरूरी बात, भगदड़ के कारण विपक्ष और कुछ वामपंथी पत्रकार चिल्ला रहे हैं कि महाकुंभ की अव्यवस्था उजागर हो गई। लेकिन एक मिनट, क्या सऊदी अरब के हज यात्रा में हुई भगदड़ों पर कोई चर्चा करता है? 1990 हज भगदड़ में 1400 लोग मरे, 1400 लोग मरे। 2006 में 360 हज यात्रियों की मौत हुई। 2015 2300 से ज्यादा हज यात्रियों की मौत हुई। 2015 2300 से ज्यादा। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि हज यात्रा को अव्यवस्था का प्रतीक बताया गया हो? तो फिर महाकुंभ पर इतना प्रलाप क्यों हो रहा है? क्यों ये लोग इतना रोते हैं? क्या सनातन को बदनाम करने की साजिश है? क्या सनातन की आस्था और शक्ति विपक्ष को खटक रही है? योगी जी की अग्नि परीक्षा, 3 बजे सुबह से वॉर रूम में मॉनिटरिंग। अब सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं। जहां विपक्ष हंगामा कर रहा है, वहीं योगी जी खुद 3 बजे सुबह उठकर महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर नजर रख रहे थे। सीसीटीवी से हर गली, हर पुल, हर घाट की निगरानी कर रहे थे। 200 से ज्यादा आईपीएस अधिकारी तैनात किए गए। सुरक्षा के लिए रेलवे, बस स्टेशनों और स्नान घाटों पर विशेष इंतजाम किए गए। अब बताइए, कौन सच में जनता के साथ खड़ा है, विपक्ष या योगी जी? हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा, ऐतिहासिक नजारा। आज जब इस अमृत स्नान चल रहा था, तो हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर फूलों की वर्षा की गई। ये नजारा अद्भुत था। लोगों ने कहा, ऐसा अनुभव दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, ये सिर्फ भारत में, सिर्फ सनातन में ही संभव है। विदेश से आए लोग भी कह रहे थे कि हमने ऐसा आध्यात्मिक संगम पहले कभी नहीं देखा। विपक्ष की नौटंकी, आंसू सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए बहाए जाते हैं। अब जरा सुनिए, सपा सांसद अवधेश प्रसाद हाल ही में लोकसभा में रो पड़े। लेकिन सवाल यह है कि जब सपा के नेता दलित लड़की के रेप केस में फंसे थे, तब क्या उन्होंने आंसू बहाए थे? नहीं। जब हिंदू लड़कियों पर अत्याचार हुए, तब क्या कोई संसद में फूट फूट कर रोया? नहीं। राजनीति के लिए आंसू बहाने वालों को जनता पहचान चुकी है। महाकुंभ सनातन की शक्ति का प्रदर्शन है। अब अंत में सबसे बड़ी बात, महाकुंभ कोई साधारण आयोजन नहीं है। ये सनातन धर्म की आस्था, परंपरा और शक्ति का प्रतीक है। ये 35 करोड़ हिंदुओं की आस्था का संगम है जो वहां पहुंच रहे हैं। वैसे तो ये पूरी दुनिया में जहां भी हिंदू हैं, उनकी आस्था का संगम है। ये कोई भगदड़ तक सीमित कहानी नहीं है। ये हिंदू एकता का सबसे बड़ा उत्सव है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है कि विपक्ष सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए हंगामा कर रहा है? क्या सनातन को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है?
क्या आपको भी लगता है कि महाकुंभ विश्व का सबसे अद्भुत आयोजन है? कमेंट में बताइए और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर सनातनी तक ये सच्चाई पहुँच जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाएँ। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।